हमारी बिल्डिंग ठीक करा दे, पेंट करा दे, मरम्मत करा दे, हमारी लिफ्टें ठीक कर दे, हमारा जो लीकेज है बेसमेंट में, बारिश होने पे बहुत बुरा हाल हो जाता है बेसमेंट का, उसको ठीक करा दे। जो बिल्डर की तरफ से मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी, तो उन सब चीज़ों से आज तक जितने रेजिडेंट हैं वो सारे वंचित हैं। लीकेज है, बेसमेंट में इतनी लीकेज है कि हमारे पिलर्स डैमेज हो रहे हैं, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। हमें पता चला सुबह में कि हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल चोरी हो गए। करोड़ों से भी ज़्यादा के सामान है और इसका रिस्पॉन्सिबल बिल्डर है और बबीस और दीपक गुप्ता हैं, जो मिलकर ये सब लोग साथ में काम किए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौतम बुद्ध जिले का सबसे तेजी से डेवलप होने वाला जोन है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को प्लान सिटी के तहत बसाया गया था। यहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर हर किसी को लगता है कि उसका भी यहाँ पर आशियाना हो। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए। ये प्रदर्शन देखिए। ये लोग कौन हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि माजरा क्या है। ये पूरा मामला है इरोज संपूर्णम सोसाइटी का। यह निवासियों ने हाथों में बैनर लेकर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन क्यों किया, उसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आपको सुनवाते हैं बिल्डर के काले कारनामों की हकीकत। जो मेन मुद्दे हैं वो है जो जर्जर हालत हो रही है बिल्डिंग की, प्लास्टर गिर रहा है, उसको जो हर 2 साल पे ठीक होना चाहिए था वो आज तक बिल्डर ने करवाया नहीं है पिछले 7-8 सालों से। फिर उसके बाद 3 साल का जो रेरा का रूल है जिसके हिसाब से बिल्डिंग की मरम्मत होनी चाहिए वो भी पूरा नहीं हुआ है। बिल्डिंग रेरा के अंडर आती है, नया रजिस्टर भी रेरा के अंडर हुआ है। इसके अलावा हमारी लिफ्ट की जो मेंटेनेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है और लगातार उसमें परेशानियाँ आती हैं। एकदम से लिफ्ट बंद हो जाती है, उसमें खुलती नहीं है अगले फ्लोर पे, उसका EMD कभी काम नहीं करता, कभी कुछ उसमें गड़बड़ आ जाती है, तो वो ठीक नहीं करवाई है बिल्डर ने पिछले 5-7 सालों में। 18 महीने पहले इन लोगों ने अपने दीपक गुप्ता जो उनके GM कमर्शियल हैं उनको हमारे सामने भेजा। हमारे साथ उनकी 27 सूत्रीय बातों पे हस्ताक्षर हुए। उन्होंने कहा हम पूरा करवा के देंगे। अब 18 से ऊपर महीने हो चुके हैं, अभी तक वो काम पूरे नहीं हुए हैं और अब वो चाहते हैं कि हम मेंटेनेंस बढ़ा दें। मेंटेनेंस किस बात पे बढ़ा दें, जब हमने 1 साल पहले हमने टेंडर किया जिसमें हमारा रेट ही इससे नीचे निकल के आया। हमने कहा इस एजेंसी को ले लो, हमें पुरानी एजेंसी से कम लोगों से काम नहीं करवाना है, हमें ज़्यादा लोग कम पैसे में मिल रहे हैं, तो हम क्यों ना नई एजेंसी के साथ जाएं। हमारा सब कुछ ठीक करा दे, हमारी बिल्डिंग ठीक करा दे, पेंट करा दे, मरम्मत करा दे, हमारी लिफ्टें ठीक कर दे, हमारा जो लीकेज है बेसमेंट में, बारिश होने पे बहुत बुरा हाल हो जाता है बेसमेंट का, उसको ठीक करा दे। और फिर हमारा जो हमने स्टेप बाय स्टेप उसको डिमांड नोटिस भेजा है कि हमारा AOA का हैंडओवर का प्रोसेस वो हमें करना शुरू करे और हम अपना काम आगे बढ़ा सकें। इतना ही नहीं, यहाँ के निवासियों ने जब बिल्डर के भ्रष्टाचार की परतें खोलनी शुरू की तो हम भी सन्न रह गए। आप भी सुनिए यहाँ के निवासियों ने क्या बताया। हम लोग 2017 में मतलब फ्लैट लिए हैं यहाँ पर। जो बिल्डर की तरफ से मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी, क्लब होना चाहिए था, प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, बिल्डिंग का रखरखाव होना चाहिए था, उन सब चीज़ों से आज तक जितने रेजिडेंट हैं वो सारे वंचित हैं। अब कभी कोई लिफ्ट में फंस गया तो 20-20, 25-25 मिनट तो कोई लिफ्ट से उतरने को राजी नहीं होता, कोई निकलने को राजी नहीं होता, क्योंकि कोई आता ही नहीं है, कोई साथ देने के लिए आता नहीं, सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक नहीं कराया जाता। अगर गार्ड की बात करें, व्यवस्था उस लेवल पे नहीं है जो होनी चाहिए। रात में कोई भी गाड़ी एंट्री हो जाती है, कोई भी गाड़ी बाहर चली जाती है, पता नहीं चलता इनको। तो हमारी मांगे सिर्फ ये है कि जो हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम वो चीज़ मांग रहे हैं जो मूलभूत सुविधाएं हमें चाहिए, जो बिल्डर ने कही थी, वो आज तक नहीं मिली है इरोज संपूर्णम को। देखिए, ये एक रेगुलर प्रोटेस्ट है। बिल्डिंग की हालत वगैरह तो खराब थी ही। हमें पता चला सुबह में कि हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल चोरी हो गए और वो एक बार चोरी नहीं हुए हैं, 3-3 बार चोरी हुए हैं। चोरी होने के बावजूद यदि कोई मैनेजमेंट है, यदि उसको पता चला है कि चोरी हुई है तो वहाँ पे CCTV कैमरा लगा होना चाहिए, उन्होंने नहीं लगाया।
जो दरवाजे हैं वो पार्क के बाहर की तरफ थे। ये सबसे अभी ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि लगभग देखिए हम लोग एक्चुअल तो मूल्य नहीं बता पाएंगे, लेकिन करोड़ों में मूल्य है उस वस्तु की, और उसकी जो है पैसे हमें चाहिए वापस, और आज तक जितनी भी चोरियां हुई हैं वो चाहिए। तीसरा, जो ये लोग बार बार भाग रहे हैं, ये हमेशा बोलते हैं कि मेंटेनेंस को बढ़ाओ, मेंटेनेंस को बढ़ाओ, और अब हमें जो है ये धमकी दे रहे थे कि 30 सितंबर के बाद जो है हम मेंटेनेंस उठा लेंगे। हमने इनको कहा था कि आप चीज़ों की ऑडिट करवाओ, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दो। उस ऑडिट से ये भाग रहे हैं, और ये जो है लगातार जो है जितने भी हमारे निवासी हैं आप देख सकते हैं, सब के सब तंग पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बिल इतनी बढ़ के आ रही है, ये सब जो है चोरी मिल के हो रही है। मांगे तो हमारी बहुत सारी हैं, जैसे कि हमारा आउटर बिल्डिंग जो पेंट नहीं हुआ वो काफ़ी बुरी हालत में है, लीकेज है, बेसमेंट में इतनी लीकेज है कि हमारे पिलर्स डैमेज हो रहे हैं, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा ये सब मुद्दा तो हमारे लिए बहुत बड़ा है। आज जो है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक पैनल VCB की जो चोरी हुई है, वो चोरी अचानक से हमें पता चला, और इतनी बड़ी चोरी है कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे पैसे ही उसमें लगते हैं, कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली वो पैसा हम ही से लिया गया है। हमें तो मतलब ये चोरी अचानक से ही पता चला कि वहाँ पे मतलब चोरी, क्योंकि कई दिनों से ना बिजली हमारी कट रही थी बहुत ज़्यादा, जैसे जितना पावर हमें चाहिए उतना पावर बैकअप हमें मिल नहीं रहा था, तो बहुत सारे डाउट्स थे, और कई दिनों से हम लोग महीनों से पैनल पे काम ही कर रहे थे। हम बार बार भविष्य जी से क्वेश्चंस भी कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा ट्रिपिंग क्यों हो रही है, बार बार वो एक ही चीज़ आ रहा था कि शॉर्टेज है, इसकी शॉर्टेज, उसकी शॉर्टेज, वो कई सारी चीज़ें हमें बताए जा रहे थे। पुलिस ने अभी तक हमारी कोई मतलब, हम जब यहाँ से एप्लीकेशन लेके हम सारे गए तो पुलिस ने हमसे ये कहा कि मामला बहुत बड़ा है और हम इसको रजिस्टर्ड नहीं कर सकते जब तक हमारे अपर अधिकारी नहीं बोलेंगे। मूलभूत सुविधाओं की मांगों को लेकर निवासियों ने बिल्डर चोर है के नारे लगाए। फिरोज संपूर्णम सोसाइटी के निवासियों ने अपनी मांगों को लेकर बिल्डर के सेल्स ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इन्होंने बताया कि कैसे इन्हें रोज कभी लिफ्ट, कभी बेसमेंट तो कभी बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ता है। हुआ क्या था कि इनिशियल लेवल पर हम लोग को थोड़ा सा डाउट इस लेवल पे होने लगा कि हम NPCL के लेके कई जगह हमने बात किया था, तो NPCL पे इन्होंने बताया कि मेरे पास ये नहीं लगा है, पहले से ये ओल्ड है, तो हमने चीज़ों को R&D किया कि हर जगह लग रहा है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। तो हम लोग आज एक पूरे रेजिडेंस मिलकर, सब लोगों ने पूरे रेजिडेंस का साथ था, तो हम लोग मीटिंग किया, और एक डाउट था कि यार ये चीज़ें है तो कहाँ है, हम लोग उसको देखने के लिए जाएं। वहाँ पे जाएं तो देखें तो सामने तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर दिख रही है, लेकिन अंदर सब खोखला है, पूरी चीज़ें उसको निकाल कर रख दिया गया है। और ये 25/3/2004 को, जैसा कि हम लोग को अभी पता चला है कि ये काम हुआ है, बिल्डर के तरफ से ही हुआ है, और ये करोड़ों से भी ज़्यादा के सामान है, और इसका रिस्पॉन्सिबल बिल्डर है और बबीस और दीपक गुप्ता हैं, जो मिलकर ये सब लोग साथ में काम किए हैं। पहले तो हम लोगों ने बात किया, जो बिल्डर का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बबीस है, तो उससे जब हम लोगों ने बात किया तो बात को टाल मटोल करने की कोशिश किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर बाद में कहा कि हाँ हुआ है, और इस तरह की चीज़ों को ना बाद में इनकार किया, फिर बाद में एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा चोरी हुआ है और हमने ऑलरेडी कंप्लेंट किया है। जबकि ये रेजिडेंस ना हमारे AO के किसी भी मेंबर को इस चीज़ को अंदेशा भी नहीं था, और पता नहीं इससे पहले इन्होंने क्या क्या चोरियाँ किया होगा, इसका तो किसी को भी आइडिया नहीं है कि क्या है, क्योंकि एवरी पर्सन हर चीज़ का नॉलेज नहीं रखता है कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे। मैं यहाँ पर 8 साल से रह रहा हूँ। पीछे कई मैनेजर्स आए, जो स्टेट मैनेजर, लेकिन जो बबीस का नेचर है, बबीस का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। बिजली के मीटर की जब तक हमारा यहाँ पर पेटीएम के थ्रू हो रहा था तब तक ठीक रीडिंग आ रही थी। पेटीएम जिस दिन से बंद हुआ उसके बाद रीडिंग फास्ट हो गई। मैंने कई बार कंप्लेंट करी, और मैंने क्या इनफैक्ट कई लोगों ने बहुत बार कंप्लेंट करी कि उनका घर बंद है, उसके बाद भी वहाँ पे रीडिंग आ रही है, रोज़ के इतने यूनिट शो हो रहे हैं। मैं जब गया तो मेरे से बोलता है जी आप शांत रहो, मैं आपका काम पर्सनली मैं आपको रिम्बर्स करा दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने कहा मैं 15 दिन घर के अंदर बंद था, घर में ताला बंद था, सिर्फ एक फ्रिज चल रहा था, उसके बाद भी मेरी 40, 50, 60 यूनिट डेली की कंजप्शन दिखा रहा है। कहता है आप घर में नहीं थे, किसको बता के गए थे? मैंने कहा भी तुम्हारी इतनी हैसियत है कि मैं तुम्हारे को बता के और तुम्हारे से परमिशन लेके जाऊंगा। अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई की एक एक पाई जोड़कर इंसान अपना एक आशियाना बना पाता है। उसमें भी फ्रॉड बिल्डर आपकी मेहनत की कमाई में सेंध लगाने को तैयार रहते हैं। अगर आप भी अपना आशियाना खरीदने की सोच रहे हैं
तो आपको ऐसे फ्रॉड बिल्डरों से सावधान रहने की जरूरत है। हम समय समय पर आपको ऐसे फ्रॉड बिल्डरों से सचेत करते रहेंगे, आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नाउ नोएडा।